धांधली हो जाए, घपला हो जाए, फर्जीवाड़ा हो जाए। मैं चुनाव आयोग की बात इसलिए कर रहा हूं, पूरी दुनिया में हम ये डंका पीटते हैं कि 140 करोड़ का ये देश, 95 करोड़ मतदाता, यहां पर जो चुनाव है उससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कहीं नहीं होते। जो ये दीमक है, ये लोकतंत्र की दीमक है, अगर ये बात सारी सही है तो इन पर कीटनाशक डालने की भी जरूरत है, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये जनाब अनिल मसीह 8-10 साल पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी चंडीगढ़ में। देश भर में 24 के लोकसभा चुनाव की गूंज है। भाई चुनाव लोकतंत्र का, जमहूरियत का, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मेला होता है। और आपके लिए और मेरे लिए हमें जनता जनार्दन बताया जाता है, वो रहते हैं हम सिर्फ एक ही दिन के लिए, बटन दबाने के लिए। लेकिन जनता जनार्दन क्या आदेश देती है, जनादेश सबसे अहम हो जाता है किसी भी लोकतंत्र की प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में। पर यह जनादेश, इसकी चोरी हो जाए, धांधली हो जाए, घपला हो जाए, फर्जीवाड़ा हो जाए, तो फिर चुनाव के और लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं। और यह चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, आज सीधा सवाल में मैं आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाने वाला हूं। यह बहुत बड़ा एक्सपोजे, खुलासा हम कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर। यह तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है 30 जनवरी की, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए। और आपको याद होगा उसमें बीजेपी का उम्मीदवार मनोज सोनकर विजयी घोषित किया गया। लेकिन यह जीत कैसे हुई, इसमें आंकड़ा समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर 36 वोट थे, 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 7 पार्षद कांग्रेस के, तो आंकड़ा हो जाता है 20। तो जीत तो सुनिश्चित थी। लेकिन 12 ही वोट वैध घोषित किए जाते हैं, 8 को इनवैलिड करार दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने। यह आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, पर मैंने कैमरा 7 जो सर के ऊपर अनिल मसीह के लगा हुआ था कैमरा, उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज खंगाली है, ढूंढ निकाली। और इस कैमरे में अनिल मसीह की कारगुजारियां, फर्जीवाड़ा, धांधली, क्या उसकी तस्वीरें कैद हैं। मैं क्या लगा रहा हूं, यह धांधली हुई है क्या, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन उसकी बानगी परत दर परत आपके सामने मैं अब पेश करने वाला हूं। देखिए, पहले बैलेट बॉक्स खुला, उसके बाद पर्चियों की गिनती का काम शुरू हुआ। और ट्रे में ये जनाब अनिल मसीह 8-10 साल पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी चंडीगढ़ में। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, ये बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव भी रहे हैं और नामित पार्षद, नॉमिनेटेड काउंसिलर भी रहे हैं। वोटिंग राइट्स नहीं है इनके पास। 18 जनवरी को चुनाव होने थे तो ये जनाब बीमार पड़ गए थे, तो उसके 12 दिन बाद चुनाव हुआ। अदालत का दरवाजा आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को खटखटाना पड़ा था। तो अब ये देखिए, ये पर्चियों की गिनती शुरू। कुल मिलाकर ये 36 पर्ची हैं, इनकी गिनती करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई ये पर्चियां सही हैं या नहीं। अब इसमें कानून क्या कहता है, यह भी बहुत जरूरी हो जाता है। चुनाव आयोग के हिसाब से कब अवैध, इनवैलिड करार दिया जाता है किसी भी वोट को। और ये ईवीएम नहीं है, ये पोस्टल, ये बैलेट पेपर है। पोस्टल बैलेट भी नहीं, बैलेट पेपर है। अगर कोई निशान ही ना हो, पहली सूरत तो ये तो अवैध हो गया, या एक से ज्यादा निशान हो तब दिक्कत हो जाती है। जो पेन या पेंसिल इस्तेमाल करनी है उससे अलहदा, उससे अलग कलम का इस्तेमाल किया जाए तब दिक्कत का सबब हो जाता है। या कुछ असाधारण निशान आपने लगा दिए पहचान के लिए, तब दिक्कत हो जाती है। और यहां पर क्या हुआ, जब हो हल्ला हुआ और बैलेट दिखाने होते हैं एजेंट्स को, तो यहां बड़ा कन्वीनियंट एक काम किया गया, धक्का मुक्की हो गई, वो फट गए बैलेट पेपर जो इनवैलिड थे, फट गए। अब कहां किसका क्या है यह कैसे पता लगेगा। अब आपको सीन 3 दिखाते हैं, अभी सीन दूसरा बाकी है। अब ये वोटों की गिनती का काम हो रहा है। जो पहली ट्रे आप देख रहे हैं, उस ट्रे में बीजेपी के पक्ष में जितनी वोट पड़ी वो रखी जा रही है। फिर वो दूसरे नंबर की जो काली ट्रे है, उसमें जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़े वो डाले जा रहे हैं। और उसके बाद आखिर में जो नीले रंग की तीसरी ट्रे है, वहां पर जो अवैध हैं वोट वो रखे जा रहे हैं।
अब थोड़ा सा अवैध को भी समझाते हैं। अरविंद केजरीवाल IIT खड़गपुर में तो पढ़े हैं, थोड़ा गणित में गड़बड़ कर गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने इस चुनाव के बाद कि जी हमारे 8 वोट इनवैलिड हो गए, 25% वोट इनवैलिड होते हैं क्या? भाई 20 आपके पार्षद थे, 20 में से 8 अगर इनवैलिड हो जाते हैं तो दरअसल ये 40% हो जाता है। कभी आपने सुना है किसी चुनाव में 40%, 10 में से 4 वोट अवैध, इनवैलिड? पर ये चंडीगढ़ में हुआ। मतलब काउंसिलर्स को वोट देने का तरीका ही नहीं आता। चंडीगढ़ का नगर निगम वो चला सकते हैं। और इसमें खास बात ये, एक और ताज्जुब की बात, ये संयोग था, प्रयोग था, मसीह बीजेपी के मसीहा बन रहे थे क्या? जो आरोप कांग्रेस ने लगाया, सारे जो अवैध हुए वोट, सारे के सारे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। अब ये गड़बड़ झाला कैसे हुआ वो मैं आपको परत दर परत दिखाने वाला हूं। कैमरा नंबर 7, ये कैमरा नंबर 7 है जो सब कुछ कैद हो गया। मेरी जानकारी ये 5 मिनट तक बंद भी होने वाला था, बंद नहीं हुआ, और इसीलिए ऊपर लगातार अनिल मसीह देख रहे थे इस कैमरे को। अब देखिए, ये 36 जो पर्चियां थी उनमें से पहली 10 दिखाता हूं। फुल स्क्रीन लेकर आइए सिर्फ। अब देखिए, जो बैलेट पेपर है उसके बाईं ओर तो हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन दाईं ओर भी कुछ करते हैं अनिल मसीह, दिबांग और अभय, इस बात पर गौर कीजिए। फिर दूसरी पर्ची में भी फिर कुछ लिखा जाता है। फिर तीसरी पर्ची आती है, बाईं ओर साइन करके उसे ट्रे में रख दिया जाता है। नहीं, ये नॉर्मल ट्रे में है। अब चौथी पर्ची, वहां भी सीधा साइन किया, दूसरी तरफ, दाहिनी ओर कुछ नहीं किया जाता। पांचवी पर्ची देखिए, वो भी ऐसे रख दी जाती है। फिर छठी पर्ची आती है, वहां पर बाईं ओर हस्ताक्षर किए जो करने होते हैं, और फिर दाहिनी ओर ये क्या किया जा रहा है? स्मज किया जा रहा है, कोई निशान लगाया जा रहा है, एक आधार तय किया जा रहा है कि ये वोट इनवैलिड है। अब 7वीं देखिए, अब तक 3 पर्चियों में 2 जगह हाथ चला है, 7वीं फिर सीधी रख दी जाती है। उसके बाद 8, ये देखिए 7वीं में भी फिर हरकत होती है, और कैमरे की तरफ देख रहे हैं। चोर की दाढ़ी में ये तिनका है क्या? पहली वोट से लेकर 10वीं तक का नजारा जरा दिखाइए। पहली वोट 2 जगह पेन चलता हुआ, घूमता हुआ दिखाई देता है। अरे भाई, बाईं ओर आपको हस्ताक्षर करने थे। दूसरी वोट, वहां भी पेन 2 जगह चलता हुआ दिखाई देता है, और ये देखिए। तीसरी वोट, पेन एक ही जगह चलता है। चौथी वोट अब आपके सामने आएगी, यहां पर पेन एक जगह चलता है। 5वीं वोट, यहां पर पेन एक जगह चलता है। छठी वोट, यहां पर पेन 2 जगह चलता दिखाई देता है। भाई ऐसा क्या खास है? 7वीं वोट देखिए, 36 तक मैं पूरा आंकड़ा आपको दिखाने वाला हूं। फिर 7वीं वोट देखिए, अब यहां पर इधर उधर देख रहे हैं, बिल्कुल मासूमियत, ऐसी मासूमियत दिल ही जीत ले। और फिर ये उधर कैमरे को देखते हैं और पेन चल रहा है दाहिनी ओर बैलेट पर। फिर 8वीं वोट दिखाइए, PCR, इधर उधर देखा, अच्छा सब काबू में है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। फिर कैमरा ही घूम जाता है। ये 10वीं वोट तक का नजारा है। मैं 36 की 36 दिखाने वाला हूं। अब कोई एडिटेड नहीं है, ये हम ट्रीट करके आपकी आसानी के लिए आपको समझा रहे हैं। 21 मिनट 49 सेकंड की पूरी फुटेज है हमारे पास। अब देखिए, ये सीन 2 और सीन 3, जहां पर पहली नंबर पर्ची पर 2 जगह निशान लगाते दिखते हैं, दूसरी नंबर पर्ची पर, छठी और 7वीं पर। अब ये स्क्रीन के दाहिनी ओर देखिए आप, यहां पर 3 ट्रे रखी हुई हैं, और इन ट्रे में पहली ट्रे बीजेपी के पक्ष में पड़े हुए वोटों की है, दूसरी ट्रे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में पड़ी वोटों की है, और तीसरी ट्रे इनवैलिड वोटों की है। अब देखिए, इसके अंदर सिर्फ सीन 3 दिखाइए। अब ये 7 नंबर वोट वहां गई है, और ये 6 नंबर, अब ये 5 नंबर बीजेपी, 4 नंबर बीजेपी। इस पर गौर कीजिएगा, अभी 3 नंबर आएगी, और 1 और 2 में आपको बता रहा था 2 जगह वहां पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये 3 गई। अब इसके बाद 2 नंबर वोट आएगी, ये देखिए इनवैलिड वाली ट्रे में
पहले नंबर की वोट जो सबसे पहले जिस पर हस्ताक्षर किए और 2 जगह करते निशानदेही करते पाए गए अनिल मसीह, वो भी इनवैलिड में जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं 11वीं से 20वीं वोट वहां क्या किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने। अब देखिए 10 तक दिखा दी थी, 11 एक ही जगह वो साइन करते दिखेंगे या 2 जगह करेंगे। ये देखिए यहां पर भी दूसरी जगह कलम चलती है। क्यों चल रही है दूसरी जगह? अब 12वीं वोट देखिए, यहां पर कलम चली और बात खत्म। 13वीं वोट देखिए, कलम चलती है और फिर क्या होता है? बात खत्म। 14वीं वोट, और कलम चलाने की कोशिश की है क्या? 15वीं वोट आप देखिए। तो ये 2 जगह जो कलम कहीं चलती है और कहीं नहीं चलती, तो ये दाल में काला है या दाल ही काली है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या चुनाव आयोग को इस फुटेज का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अनिल मसीह, किसको बना देते हो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर? मैं चुनाव आयोग की बात इसलिए कर रहा हूं, पूरी दुनिया में हम ये डंका पीटते हैं कि 140 करोड़ का ये देश, 95 करोड़ मतदाता, यहां पर जो चुनाव है उससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कहीं नहीं होते। चुनाव आयोग क्यों खामोश है? मतलब ये किसी फिल्म से कम नहीं है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फिल्म का टाइटल भी हो सकता है। अब ये मैंने आपको 3 ट्रे बताई। पहली ट्रे जो नीली ट्रे है, जो आपके सबसे नजदीक है, जहां से आप टीवी देख रहे हैं, वो है जहां पर बीजेपी के समर्थन में जो वोट पड़े हैं वो रखे जा रहे हैं। दूसरी काली ट्रे जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन के वोट, और तीसरी नीली ट्रे जहां पर जो वोट अवैध करार दिए गए अनिल मसीह द्वारा वो। और अब इनमें गिनिए, देखिए ये 12, और उधर जो ये चौथी ट्रे है, अब इसमें ध्यान रखिए 1, 2, 6, 7, 13 नंबर, फिर 35वां, 36वां, जो पलटकर सबसे पहले उधर हुए गड़बड़ झाला, आखिर में क्योंकि वो नीचे दब जाएगी, वो आखिर में आई, वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो ये कुल मिलाकर 8 अवैध वोट अब ट्रे में सजाकर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है? जो मौखिक बातें कही है उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गंभीर है इस मामले को लेकर। इसे लोकतंत्र का मजाक, भद्दा मजाक बता रहा है सुप्रीम कोर्ट, हत्या बता रहा है लोकतंत्र की। और इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो हम कॉज करेक्ट करना भी जानते हैं। जो ये दीमक है, ये लोकतंत्र की दीमक है, अगर ये बात सारी सही है तो इन पर कीटनाशक डालने की भी जरूरत है। वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन परया